नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और 2023 की महाभारत की हम बात कर रहे हैं। ये 2023 की महाभारत चुनावी महाभारत है और जैसे उस महाभारत में कृष्ण किसकी तरफ होंगे इसको लेकर तमाम प्रयास हो रहे थे, ऐसे ही इस चुनाव में कार्यकर्ता जो हैं वो अहम हैं। और ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, रायपुर से बता रहे हैं। बीजेपी में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। कुनकुरी के कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता अब्राहम तिर्की ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। कुनकुरी विधानसभा से 60 लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। यह आना जाना दरअसल चुनावी साल में बहुत होता है और यह अब कह सकते हैं कि शुरू हो गया है। बहुत आगे भी दिखेगा कि कोई इस दल में जा रहा है, कोई उस दल में जा रहा है, पाला बदल रहा है। उद्योगपति संगीता केतन शाह बीजेपी में शामिल हो गई। 56 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसके अलावा गोपेश साहू ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वरिष्ठ नेता और भिलाई के जिला के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजेश भोजपुरिया जी, हमारे रायपुर ग्रामीण जिला के युवा अध्यक्ष आदरणीय अनिमेश कश्यप जी, यहां पर उपस्थित आज जिन्होंने पार्टी में प्रवेश किया, ऐसे श्रीमती संगीता केतन शाह जी जिन्होंने अपने 56 साथियों के साथ आज प्रवेश किया है। इसी प्रकार हमारे बीच में श्री अब्राहम तिर्की और उनके 50 साथियों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। इसी तरह से बहुत ही युवा और सक्रिय पार्षद श्री गोपेश साहू जी ने अपने 151 साथियों के साथ पार्टी का प्रवेश किया है। जनता पार्टी जिंदाबाद। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। गाना याद आ रहा है, युगल आना जाना लगा रहेगा, लेकिन सुख दुख की जगह कार्यकर्ता आएंगे और कार्यकर्ता जाएंगे। चुनावी साल है और राम की सेना रावण की सेना की भी बात इस चुनाव में होने लगी है। अब तो यहाँ जो सैनिक हैं वही पाला बदल रहे हैं, कोई इस तरफ कोई उस तरफ। ग्रहण करकर ही अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। जी देखिए पुनीत, हम पूरी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो बीजेपी में लोगों ने प्रवेश किया है। इसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो उद्योगपति हैं वो उन्होंने संगीता केतन साहू उन्होंने प्रवेश किया है। उनके 56 जो साथी हैं उन्होंने आज बीजेपी प्रवेश किया है। एक पार्षद हैं गोपेश साहू जो रायपुर के पार्षद हैं, वो भी उन्होंने प्रवेश किया है। इसके अलावा जो कुनकुरी क्षेत्र के अब्राहम तिर्की जो निर्दलीय नेता है उन्होंने भी आज बीजेपी प्रवेश किया है। और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्होंने आज यहां पर प्रवेश लिया है और लगभग 300 से 400 जो लोग हैं उन्होंने प्रवेश किया है। तो बड़ी बात यह कही जा सकती है कि चुनावी वर्ष है और साथ ही साथ ऐसे में जो पार्टी में आने और जाने का सिलसिला है, क्रम है, वो जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि आज बड़ी संख्या में जो भाजपा है उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया है। हमारे बीच अब्राहम जी हैं, हम उन्हीं से ही बात करेंगे कि उन्होंने प्रवेश किया है। बताएंगे कि आपने बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित होकर के प्रवेश किया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो सर्वविदित है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से किया जा रहा है काम, तो इससे हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनकी रीति नीतियां और नेतृत्व जबरदस्त है। बीजेपी भाग गई, बीजेपी भागे। प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार, फिर बीजेपी क्यों भाग रही थी? प्रमुख रूप से जो शामिल हुए हैं हम उनसे ही बात करेंगे। और चलिए ठीक है, जी बिल्कुल हम सवाल करेंगे। बिल्कुल पुनीत, अभी संगीता शाह जी हैं, उनसे भी हम बातचीत। चलिए ठीक है, आप चर्चा आप जारी रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और बातचीत के लिए युगल। आगे बढ़ते 2023 की जंग के लिए बीजेपी फुल तैयारी में है। रण के लिए नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं और उन्हीं रणनीतियों में से एक है बूथ विस्तारक अभियान।
पार्ट 2 मध्य प्रदेश में। इसका आगाज आज से हो गया। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 51 के बूथ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस अभियान का आगाज किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तर विधानसभा में पहुंचे और यहां अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि प्रदेश के 64,000 से ज्यादा बूथ पर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सभी मंत्री, विधायक, सांसद, संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। 14 से 24 मार्च तक यह अभियान चलता है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान आज से प्रारंभ हुआ है और मैं भी उसी कार्यक्रम के अंतर्गत इस बूथ की बैठक लेने आया था। आज कार्यकर्ताओं के साथ मैंने चर्चा की, उनके कामकाज का ब्यौरा भी लिया और मुझे प्रसन्नता है कि ये सारे कार्यकर्ता बूथ पर अब सक्रिय रहेंगे, जनता के संपर्क में रहेंगे, हितग्राहियों से संवाद करेंगे और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी उनको सहयोग करेंगे और यही भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है। बूथ अभियान के आगाज के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि चुनाव से पहले सभी बूथों को मजबूत किया जा रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और कार्यकर्ता हैं। बूथ और पन्ना लेवल के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जोड़ने का काम किया जा रहा है। बीजेपी 2023 की तैयारियों में जुट गई है और उसके लिए अब बूथ विस्तारक योजना अभियान जो है वो 2.0 का आगाज किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी खुद एक बूथ पर पहुंचे, उनसे जानेंगे सर किस तरह का ये पूरा अभियान है और क्या इसका उद्देश्य है। देखिए, आज से 14 तारीख से अभियान प्रारंभ हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों पर पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बूथों पर उतर गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, कैबिनेट के मंत्री भी, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा सब बूथों पर जाकर के बूथ सशक्तिकरण का अभियान प्रत्येक बूथ पर 22 प्रकार के कामों के साथ आज हम कर रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि तकनीकी से युक्त पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति का निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी का बहुआयामी अभियान है। पहले हमने जब चलाया था डिजिटल बूथ बनाए थे, अब हम पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति जो चुनाव की जीत का बड़ा आधार होता है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई, तो पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के उन कार्यकर्ताओं का योगदान है। तो आज हम इस दिशा में यहां पर सभी को डिजिटली भी और फिजिकली भी। रंजना हमारे साथ, हमारी संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, 51% वोट शेयर का टारगेट है और इसीलिए बूथ को मजबूत करना जरूरी है। चाहे वो पन्ना प्रमुख की बात हो, फिर वो अर्ध पन्ना प्रमुख की भी तैयारी बीजेपी कर रही है, अब बूथ विस्तारक अभियान की भी बात कही जा रही है। कैसे होगा ये और क्या इसके तहत तो होने वाला है? कितने लोगों के पास ये पहुंचने की तैयारी है और कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाएगा? ऑनलाइन विकास यात्रा भी चल रही है, यानी कि माहौल तो पूरी तरह से बन रहा है। लोगों को भी, आम लोगों को भी लगेगा कि भाई हाँ, चुनाव होने वाले हैं, पार्टी सक्रिय है। जी पुनीत, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी बूथों को मजबूत करने जा रही है और इसके लिए 19 लाख से ज्यादा जो पन्ना प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति भी इसी दौरान होने वाली है और इसके दौरान मकसद यही है कि जितना ज्यादा बूथ मजबूत होगा उतना ज्यादा बीजेपी की जीत भी ज्यादा मतों से होगी। इसीलिए हर एक बूथ को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पन्ना प्रमुखों को नियुक्ति करना है, जिसके जरिए जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो न सिर्फ जनता तक पहुंचेंगे बल्कि हर एक घर में जाकर जनसंपर्क भी करेंगे, लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। लोगों से पूछेंगे कि आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, अगर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। हितग्राहियों से जो सीधा सीधा संवाद है वो इस बूथ विस्तारक अभियान 2.0 के तहत होगा और इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यही हमारी यानी भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है और इस बार हर एक बूथ पर 51% वोट शेयर बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो इसी बूथ विस्तारक योजना के तहत हासिल होगा, जिस दिशा में अब लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अलग अलग बूथों पर पहुंचे हैं और इस अभियान को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरा है और इसके बाद 22 तारीख तक इसी तरह से ये जो पूरा अभियान है चलेगा और इसका मकसद यही है कि जितना ज्यादा बूथ मजबूत होगा उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान होगी। पुनीत।
बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को आसान बनाने के लिए बहुत काम कर रही है, लेकिन इस बीच हो क्या रहा है? कांग्रेस तो मैदान में है ही, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी भी एमपी की सियासत में तेजी से पैर पसारना शुरू कर चुकी है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भोपाल में एक रैली को संबोधित किया और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा है कि एमपी में आजादी के बाद 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, 20 साल बीजेपी की सरकार रही, दोनों नहीं कह सकते कि मौका नहीं दिया गया। अब एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका देकर देखिए लोगों को। उनको अपील की लोगों से उन्होंने, और कहा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगली बार वोट मांगने भी मैं नहीं आऊंगा। भ्रष्टाचार के ठीक कर साथी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आज सारे हमारे पीछे, सारी पार्टियां हमारे पीछे पड़ी हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है। जनता देख रही है कि ये अकेली पार्टी है जो देश के लिए लड़ रही है, ये अकेली पार्टी है जो ईमानदारी के लिए लड़ रही है। दोस्तों, यहां जितने कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सरकार जरूर बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर, आपकी सरकार जरूर बनेगी, झाड़ू से जरूर सफाई होगी। वासु हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, बीजेपी और कांग्रेस तो घमासान इनके बीच मचा ही हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने की तैयारी में है और कहीं ना कहीं जो गुजरात में आम आदमी पार्टी ने असर दिखाया, सवाल ये भी होने लगा है कि क्या मध्य प्रदेश में उतनी ताकत तो ये झोंक पाएंगे, और झोंक पाएंगे तो नुकसान किसका कर जाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर दिया है और नगरीय निकाय की जब चुनाव हुए थे पुनीत जी, तो आपको याद होगा सिंगरौली के चुनाव में मेयर सीट पे आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को मानते हुए ही इन दोनों ही दलों को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आज पहली बार एक शक्ति प्रदर्शन मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बड़े पैमाने पर हुआ। इन चुनावों से पहले जब दो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और तमाम जो दिल्ली का मॉडल है और पंजाब का मॉडल है उसको मध्य प्रदेश के लोगों के सामने थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम लोग काम करके ना दिखा पाए तो अगली बार वोट मांगने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को देश की और प्रदेश की जनता कई बार मौका दे चुकी है, लेकिन ढाक के तीन पात है। मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी है, जो अनियमित कर्मचारी हैं वो अभी भी नियमित नहीं हो पाए हैं, स्कूलों की स्वास्थ्य की सेवा अच्छी नहीं है। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए गए और कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये बात जरूर कही कि हम सरकार बना लेंगे, पर आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल आम आदमी पार्टी की वर्किंग बॉडी ही नहीं है। जो पुरानी वर्किंग बॉडी थी उसको डिसॉल्व किया गया है, नई समिति का गठन ही नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी को एक लंबा संघर्ष जो है वो मध्य प्रदेश में करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी के हिसाब से जो होना चाहिए, पार्टी की रणनीति और रीति नीति, ये सारी चीजें जो हैं अभी तो जमीन पर तो आप कह रहे हैं कि नजर नहीं आ रही। इसको पूरे को खड़ा करना, संगठन को खड़ा करना, तमाम चुनौतियां हैं। चुनाव में चुनौती देना ही केवल चुनौती नहीं, उसके लिए आपको खुद को भी तैयार होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया वासु इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, चुनाव की सुगबगाहट धीरे धीरे बढ़ रही है और ऐसे में सदन में विपक्ष के तेवर भी कड़े हैं। कमलनाथ ने बिजली का मुद्दा उठाया और कहा कि कहीं तार नहीं, और तार है तो बिजली ही नहीं। 7 महीने रह गए, इसके बाद सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। और इसका जवाब आया नरोत्तम मिश्रा की तरफ से, कहा कि ये केवल सपना है। 20 साल जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, अब भी नहीं देंगे। इधर सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम राइज स्कूल को लेकर सवाल उठाए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने 500 रुपए में गुरुजी की भर्ती की थी। स्कूलों की छत बिल्डिंग थी ही नहीं और आज शिक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा के सवालों के जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया। सीएम राइज स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कोई विज्ञापन नहीं दिया। कांग्रेस के लोगों ने जो विषय उठाए हैं वो निराधार है, वो सत्यता से परे है। लेकिन बीजेपी विधायक उमाकांत जी ने जो सिरोंज का मामला देखिए, स्पेसिफिक एक जगह का विषय है, उसका हम परीक्षण करा रहे हैं। केवल वो स्थान का है कि भाई यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ वर्षों से पहले से स्कूल चलता है। उसी जगह हमने सर्वे किया है, लेकिन यदि उनकी आपत्ति तो उनका परीक्षण करके। इधर सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को निशाने पर लिया और सबसे पहले निशाने पर आया नेता प्रतिपक्ष। सीएम ने कहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन की दुनिया भर में तारीफ हुई। कांग्रेस सरकार में भाजपाइयों पर अत्याचार हुआ, नापो मारो तोड़ो का राज कमलनाथ सरकार में था। कांग्रेस के प्रदर्शन में हत्या
कर दो जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि माफिया पर सरकार का बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा सीएम ने नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में हुए कामों को गिराया और नसीहत दी कि स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। पीएम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में भगवान का अवतार पीएम मोदी है। वहीं सदन में सीएम शिवराज के विपक्ष पर जोरदार हमले की ये बात हम कर रहे हैं, जिसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है। दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो कर्ज महज 25,000 करोड़ का था और अब बढ़कर 4 लाख करोड़ का हो गया है। जब सरकार कर्ज पर कर्ज ले ही रही है तो ये कैसा अमृतकाल है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विधायकों के स्वेच्छा अनुदान की राशि को बढ़ाए जाने का स्वागत किया और सीएम शिवराज का आभार भी जताया। पूरा प्रदेश दिवालिया होने के कगार पर है। 4 लाख करोड़ से अधिक का प्रदेश पर कर्जा है। एक व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख के करीब कर्जा एक व्यक्ति पर मध्य प्रदेश में आ गया है। इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को अमृत काल दिख रहा है तो मैं उनकी सोच पर, उनके विवेक पर तरस आता है। दिग्विजय सिंह ने 10-20 हज़ार करोड़ का कर्ज लिया, आज 25 से 30 हज़ार करोड़ ब्याज दिया जा रहा है। पूरे तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। स्वेच्छा अनुदान बढ़ाया गया, ये कोई खराब बात नहीं है। स्वेच्छा अनुदान जनहित में आता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में हंगामा हुआ। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया कार्यकर्ताओं को फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, ये बात नेता प्रतिपक्ष ने कही। कवर्धा में कार्यकर्ताओं को जिला बदर किया गया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक होता है और विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये बात बृजमोहन अग्रवाल ने रखी। सदन के भीतर राजनीतिक दलों को आंदोलन का क्या अधिकार नहीं है, ये सवाल किया। सरकार का ये आपातकालीन आचरण है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कार्यकर्ताओं को परेशान अगर किया जाएगा तो विपक्ष में आने लायक भी नहीं रहेंगे, ये भी कह दिया। कार्यकर्ताओं को कुचलने का काम सरकार कर रही है। मोहम्मद अकबर, कैलाश चंद्रवंशी, सौरभ सिंह पर भी कई मामले हैं। पुलिस पर हमला किया है, जिला बदर की कार्रवाई सही है, मोहम्मद अकबर ने यह बात कही है। बृजमोहन अग्रवाल ने इसका कड़ा विरोध जताया। अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, मोहम्मद अकबर की तरफ से कहा गया। मंत्री मोहम्मद अकबर जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि किस अधिकार से ये बयान दिया गया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बीजेपी पर अपराधियों को संरक्षण देने के भी आरोप लगाए और वेल में घुसकर बीजेपी विधायक ने नारेबाजी भी आज की है। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और सदन से सड़क तक सियासी पार्टियों का शोर है। पार्टियां शक्ति प्रदर्शन में जुटी हुई हैं। इलेक्शन से पहले खुद को जनता का हितैषी बताने का प्रयास किया जा रहा है और अपनी ताकत दिखाई जा रही है। कांग्रेस कल राजभवन तक मार्च निकाल चुकी है और इस शक्ति प्रदर्शन में सीएम समेत कई सारे बड़े नेता शामिल थे और अब बारी बीजेपी की है। कल प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विधानसभा का घेराव बीजेपी करने वाली है। और इसी के साथ 2023 की महाभारत की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।